हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी और उसके बाद आदिकाल और हम भक्ति काल के भी सभी प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक पिछले प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। इससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी, क्योंकि हम प्रयास करते हैं कि आपको अभ्यास कराने के साथ साथ जो चीज़ें याद कराई जा सकती हैं वो याद भी कराई जाएं। इससे आपका अभ्यास जो है वो और भी बेहतर होगा। तो अभी हमने जहाँ तक देख लिया था, यानी कि हम भक्ति काल के सभी प्रश्नों का अभ्यास कर चुके थे और भक्ति काल के बाद रीति काल की कुछ आधारभूत जानकारी के साथ हमने रीति काल के प्रश्नों की शुरुआत कर दी थी। इतने प्रश्न हमने रीति काल के देख लिए थे, जिसमें एक बहुत प्यारा सा दोहा बिहारी का सनी कज्जल चकचक लगन उपजो सुदिन सनेहू, इसका अर्थ भी देखा था। बहुत अच्छा अर्थ है इसका। अगर आपने पिछली क्लास पूरी नहीं देखी है तो आपने ये दोहा नहीं देखा होगा। बहुत बार ऐसा करते हैं ना कि क्लास हम लोग पूरी नहीं देखते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। बहुत अच्छा अर्थ है, परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वैसे भी आपको अच्छा लगेगा, साहित्य प्रेमियों को अच्छा ही लगेगा। तो अब हम आगे देखते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया था। ये चिंतामणि त्रिपाठी की जो प्रसिद्ध पंक्ति है कि आखिन मुंदबे के मिसानी अचानक पीठ उरोज लगावे। उसके बाद कुलपति मिश्र की प्रसिद्ध जो पंक्ति है, जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार यह लक्षण में करियो, ये पंक्ति देख ली थी। अब इसके बाद जो अगला प्रश्न है पुस्तक का, अगला पेज जो पुस्तक का है, उसमें सबसे पहले केशव की एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति दी है। ये बहुत प्रसिद्ध है केशव की पंक्ति, शायद आप लोगों ने भी पढ़ी होगी कि केशव केसन अस करी बैरी हूँ जस न कराही, चंद्र बदनी मृग लोचनी बाबा कही कही जाही। केशव जो थे ये अलंकारवादी आचार्य थे, हम लोग जानते हैं। इसके अतिरिक्त वो रसिक स्वभाव के व्यक्ति थे। रसिक स्वभाव उनका जो है वो उनके इस दोहे में, उनकी इन जो पंक्तियां हैं उनकी, ये इन पंक्तियों में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक बार हम लोग इन पंक्तियों का अर्थ समझ लेंगे। अर्थ इसलिए क्योंकि बता चुकी हूँ, बहुत बार बीच से कोई शब्द लेते हैं या आशय पूछ लेते हैं, उसके लिए हमें पंक्तियों का अर्थ जरूर पता होना चाहिए। और वैसे भी बहुत अच्छा है, आपको अच्छा लगेगा पढ़ करके। केशव केसन असी करी बैरी हूँ जस न कराही। केशव कह रहे हैं कि केसन, केसन का मतलब है केशों ने, केशों अर्थात बालों ने, यानी कि जो केशव के केस हैं यानी बाल हैं, उन्होंने अस करी, ऐसा करा है कि बैरी हूँ, बैरी हूँ मतलब दुश्मन, जो बैरी है, जस न कराही, जैसा ना करे। केशव कह रहे हैं मेरे बालों ने मेरी ऐसी दुर्गत करी है कि जैसी दुश्मन भी न करे। कि चंद्र वदनी मृग लोचनी, चंद्र वदनी, वदन मतलब होता है मुखड़ा या मुख, कि चांद जैसे मुखड़े वाली, और मृगलोचनी यानी कि हिरन जैसे नेत्रों वाली, यानी कि बड़े बड़े नेत्रों वाली जो सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, वो मुझे बाबा कही कही जाएं, वो मुझे बाबा कह कह करके जाती हैं। आशय उनका ये है कि अब क्योंकि उनकी उम्र हो गई है और उनके केश कैसे हैं, सफ़ेद हो गए हैं, तो जो इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं वो उन्हें अब बाबा कह कह कर जाती हैं। तो अब एक रसिक व्यक्ति के लिए इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। जैसे मान लीजिए कोई पुरुष बहुत तैयार होकर के निकलता है और कोई स्त्री उसे अंकल कह दे, तो वही भाव यहाँ पर केशव का है कि मेरी ऐसी दुर्गत कर दी है मेरे बालों ने कि जो चंद्रवदनी, कि चांद जैसे मुखड़े वाली और मृगलोचनी जैसी जो स्त्रियां हैं इतनी सुंदर सुंदर, वो मुझे क्या कहती हैं, बाबा कह कह कर जाती हैं। इन पंक्तियों का आशय इसलिए भी पता होना चाहिए क्योंकि ये केशव की बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। जब भी आप केशव को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो ये पंक्तियां आपको निश्चित रूप से मिलेंगी, तो इनका आशय आपको पता होना चाहिए। अब हम अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न है कि विरह वारिश रीति काव्य धारा के किस कवि की कृति है। तो विरह वारिश जो रचना है वो बोधा की है। विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, अन्य विकल्प हैं ठाकुर, द्विजदेव और आलम।
ठाकुर की जो रचनाएं हैं वो ठाकुर शतक और ठाकुर ठसक हैं। द्विजदेव की रचनाएं हैं श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी, आलम की आलम केली और सुदामा चरित। अगला प्रश्न है कि रीतिकालीन कवि केशव की इनमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? रतन बावनी, रसिक प्रिया, जहांगीर जसचंद्रिका या रामचंद्रिका। तो जो रसिक प्रिया है वो केशव की रचना मतलब प्रबंध काव्य जो है उनका वो नहीं है। इसके अतिरिक्त रतन बावनी, जहांगीर चंद्रिका और रामचंद्रिका हैं। रीतिकालीन कवि केशव दास द्वारा रचित रसिक प्रिया एक प्रबंध काव्य नहीं है। प्रबंध का आशा आप लोग समझते हैं ना कि जिसमें एक कथा चलती है। प्रबंध काव्य, महाकाव्य अलग अलग आपने पढ़ा होगा जब हम काव्य शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रबंध काव्य नहीं है। प्रबंध काव्य आशय कि जिसमें एक कथा प्रबंध के रूप में पूरे कथानक में यानी पूरे ग्रंथ में चलती है ऐसा कोई। तो बल्कि यह एक रीति ग्रंथ है जिसमें रस यानी कि श्रृंगार का वर्णन किया गया है। शेष तीनों कृतियां रतन बावनी, जहांगीर जसचंद्रिका और रामचंद्रिका जो है वो प्रबंध काव्य हैं। केशव द्वारा रचित जो रसिक प्रिया है वो 1591 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और ये एक रीति ग्रंथ है जिसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। केशव दास का जो उपनाम है वो वेदांती मिश्र है और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित है। याद रखिएगा उनका उपनाम बहुत बार पूछते हैं, वेदांती मिश्र। बहुत बार ऐसे पूछते हैं कि वेदांती मिश्र नाम इनमें से किस कवि का है, तो केशव दास का है, याद रखिएगा। और वो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपत चंद्र गुप्त ने केशव को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। ये हमने कल पढ़ा था कि केशव को कौन मानता है, चिंतामणि त्रिपाठी को प्रवर्तक कौन मानता है और कौन कृपाराम को मानता है। तो कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम को माना जाता है और शुक्ल जी मानते हैं चिंतामणि त्रिपाठी को। अगला है डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशव को कोर्ट का कवि कहा है। केशव को कोर्ट का कवि कहा जाता है। का से केशव, का से कोर्ट, याद रखिएगा। कोर्ट का कवि किसे कहा जाता है? केशव को। और कोर्ट में क्या मिलती है? विजय मिलती है। तो किसने कहा है? डॉक्टर विजयपाल सिंह ने कहा है। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास द्वारा रचित रामचंद्रिका के आधार पर केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा। ये बहुत प्रसिद्ध है केशव दास के लिए कि उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशव को। और किसके आधार पे कहा जाता है? उनकी रामचंद्रिका, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा छंदों का प्रयोग हुआ है इसलिए वो थोड़ा कठिन पड़ जाती है, इसलिए उन्हें कठिन काव्य का प्रेत शुक्ल जी ने संज्ञा दी है। अगला है केशव दास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, नखशिख और छंदमाल आदि। इसके बाद है तुलसी गंग दुओ भये सुकविन के सरदार। यह कथन इनमें से किसका है? नाभा दास का, भिखारी दास का, गंग का या रहीम दास का? तो ये भिखारी दास का है। तुलसी गंग दुओ भये सुकविन के सरदार। भिखारी दास ने ये तुलसीदास और गंग के लिए ये पंक्तियाँ लिखी थी। गंग कवि जो थे ये अकबर के दरबारी कवि थे, तो उन्हीं के लिए ये पंक्तियाँ हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, हाँ, भिखारी दास की पहले जो संक्षिप्त रूप से जानकारी है उसे देख लेते हैं कि भिखारी दास ट्योंगा यानी कि प्रतापगढ़ के राजा हिंदुपति सिंह के आश्रित कवि थे। और भिखारी दास की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो शब्द नामकोश, रस सारांश, छंदारणो पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका और अमरकोश, ये भिखारी दास की प्रसिद्ध रचनाएं हैं और ये बहुत बार अलग से प्रश्न में पूछी जाती हैं। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशव दास द्वारा रचित है? कौन सा मतलब है? कवि विज्ञान गीता, कवि कुल, कल्पतरु, बरवै नायिका भेद या काव्यालंकार? तो विज्ञान गीता इनका प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि का है, बरवै नायिका भेद रहीम दास का है और काव्यालंकार भामा का है। तो अन्य जो तीन हैं वो उनके नहीं हैं। विज्ञान गीता केशव दास की कृति है। केशव दास द्वारा रचित जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जसचंद्रिका, नखशिख और छंदमाल। बरवै नायिका भेद, मदनाष्टक, श्रृंगार सोरठा काव्य कृतियों के रचनाकार जो हैं वो रहीम हैं। कविकुल कल्पतरु काव्य कृति के रचनाकार चिंतामणि त्रिपाठी हैं। कविकुल कल्पतरु ये चिंतामणि त्रिपाठी की बहुत प्रसिद्ध रचना है और आप देखेंगे कि ये बार बार परीक्षाओं में पूछी गई है। तो इसे आप बिल्कुल अच्छे से याद रख लीजिए कि जब कल्पतरु है, मान लीजिए आपको कल्पतरु मिल जाए
तो क्या आपको किसी चीज़ की चिंता रहेगी? नहीं, क्योंकि वो तो मनोवांछित फल देने वाला होता है ना, कल्पतरु। तो कल्पतरु मिलने के बाद चिंता नहीं रहती है। तो कल्पतरु जिसमें आ जाए कविकुल कल्पतरु, कल्पतरु बाद में जो शब्द आ रहा है इससे आप चिंता से जोड़ सकते हैं, चिंतामणि त्रिपाठी का है। अगला है काव्यालंकार ग्रंथ के रचनाकार प्रमुख अलंकारवादी आचार्य भामा हैं। आचार्य भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। जब हम संप्रदाय पढ़ते हैं, काव्य शास्त्र में 6 संप्रदाय माने गए हैं जो कि काव्य की आत्मा की बात करते हैं कि काव्य की आत्मा क्या होनी चाहिए। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग माना है। मुख्यतः जो है वो 6 संप्रदाय माने जाते हैं, जिनमें एक प्रमुख संप्रदाय अलंकार संप्रदाय भी है। और अलंकार संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो भामा हैं, और भामा का काव्यालंकार है। और जिनकी अभी हम बात कर रहे हैं, जिनके विषय में हम पढ़ रहे हैं, केशव, वो भी अलंकार को ही महत्व देते हैं। अगला है अति सूधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो ये घनानंद का है। घनानंद की जो प्रेम कथा है उसके विषय में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वो सुजान नाम की एक गढ़का से प्रेम करते थे, और उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी जो पंक्तियां हैं, उनमें उनका जो निश्चल प्रेम है वो आपको बिल्कुल दृष्टिगोचर होगा। इसमें ही देखिए उन्होंने कहा है कि अति सूधो स्नेह को मार्ग है, कि जो स्नेह यानी कि स्नेह या कि प्रेम का जो मार्ग है वो बिल्कुल सीधा होता है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं। यहाँ पे सयानापन नहीं चलता, यानी चालाकी नहीं चलती है। प्रेम में कोई बनावटीपन, कोई दिखावा नहीं होता है। प्रेम में व्यक्ति बिल्कुल सहज होता है, जैसा वो है वैसा ही। तो और जहाँ पे दिखावा है या बनावटीपन है, वहाँ पर प्रेम नहीं है। प्रेम का मार्ग कैसा है? सीधा और सरल। तो ये पंक्तियाँ हैं घनानंद की। घनानंद जो है वो रीतिकाल के रीत मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। रीतिकाल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, रीत मुक्त, रीतबद्ध और रीत सिद्ध। तो जो घनानंद है वो रीत मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। घनानंद निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे और मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रय में रह करके ये कविताएं करते थे। इनका संप्रदाय बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा कि घनानंद किस संप्रदाय से हैं? निम्बार्क संप्रदाय में हैं, और मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रय में ये रहते थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, रसकेरी वल्ली, यमुना यश, ये इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के विषय में लिखा है कि ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। ये आचार्य शुक्ल जी का घनानंद के विषय में कहा गया बहुत महत्वपूर्ण कथन है। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। इसे हमने इस तरह से पढ़ा था कि जब रामचंद्र जी हैं तो चिंता किस बात की, यानी कि चिंतामणि त्रिपाठी को कौन मानता है? रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं रीतिकाल का प्रवर्तक। बिहारी लाल की एक मात्र रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में रचित है और इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। बिहारी जी ने एक ही रचना की थी, बिहारी सतसई। इसी के लिए कहा जाता है ना, इन्होंने गागर में सागर भर दिया, यानी एक रचना से बिहारी इतने प्रसिद्ध हो गए। और इनकी जो भाषा है उसकी वो साहित्यिक ब्रज भाषा है। अगला है मतिराम रीतिकाल के रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। मतिराम का प्रथम ग्रंथ फूल मंजरी है, किंतु डॉक्टर बच्चन सिंह ने रसराज को ही प्रथम ग्रंथ माना है। ये जो इनका फूल मंजरी है, इसमें इन्होंने एक फूल का वर्णन किया है 62 में, यानी कि उनकी पूरी रचना में एक फूल को उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से व्याख्यायित किया है। बहुत अच्छी रचना है इनकी ये। अगला जो प्रश्न है वो है यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रत भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित। उपर्युक्त कथन किस रीतिकालीन कवि का है? तो ये केशव दास का है। केशव दास का बहुत प्रसिद्ध है। इसमें उनका जो अलंकारवादी होना है, यानी वो अलंकार को जो महत्व देते हैं और अलंकार संप्रदाय का जो उन पर प्रभाव है वो दिखता है, क्योंकि वो कहते हैं कि इसका एक बार अर्थ देख लीजिए, ये बहुत प्रसिद्ध है और इसका अर्थ आपको पता ही होना चाहिए। कह रहे हैं कि यद्यपि सुजात सुलक्षणी, कि भले ही वो सुजात हो यानी कि उच्च वर्ण वाली हो, सुलक्षणी हो यानी कि सुंदर लक्षणों वाली हो, सुवरन हो, सरस सुवृत्त हो,
भूषण बिनु न विराजई, लेकिन आभूषण के बिना सुंदर नहीं लगती है या विराजती नहीं है कविता और वनिता। मित्त, मित्त का मतलब यहाँ पर मित्र से है, मतलब शुरुआत ऐसे कर रहे हैं कि हे मित्र, कि भले ही वो कितनी ही सुजात हो यानी कि उच्च वर्ण वाली हो, सुलक्षणी हो, और उसके जो वर्ण हो वो सरस और सुवृत्त हो यानी कि सुंदर वर्णों वाली हो, लेकिन कविता और वनिता यानी कि स्त्री और कविता बिना अलंकारों के शोभा नहीं देती है। यानी कि स्त्री की और कविता की शोभा को बढ़ाता कौन है? अलंकार। ये कौन कह रहा है? ये केशवदास का मत है, क्योंकि केशवदास जो है वो अलंकारवादी आचार्य हैं, और उन्होंने अलंकार को प्रमुखता देते हुए ये बात कही है कि कविता और वनिता के सौंदर्य को यानी कि स्त्री और कविता के सौंदर्य को कौन बढ़ाता है? भूषण या कि आभूषण या अलंकार। ये इनका प्रसिद्ध दोहा है और इसका आशय आप ध्यान से एक दो बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा बिल्कुल। तो ये किसका हुआ? केशव का। विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। भूषण विकल्प सी है, विकल्प बी है चिंतामणि, और विकल्प डी है मतीराम। लेकिन सही कौन सा है? केशवदास। केशवदास की ये प्रसिद्ध है पंक्तियाँ हैं, आपको बार बार जब आप पूरा अभ्यास करेंगे तो कई बार मिलेंगी। जदपि सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रत, केशवदास की पंक्ति हैं। रीति सुभाषा कवित्व की बरनत बुध अनुसार, ये चिंतामणि की है। भूषण का सुकविन हूँ कि कछु कृपा समुझ कविन को पंथ, भूषण का है। मतीराम का ते धनि ले ब्रजराज लखे गृह काज करे अरु लाज संभारे, ये मतीराम की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। अगला जो प्रश्न है वो है ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए रामचंद्र शुक्ल ने यह तथ्य किस कवि के बारे में लिखा है? तो ये उन्होंने लिखा है द्विजदेव के बारे में। विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। शुक्ल जी ने लिखा कि ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में ये इनकी सी सरस और भावमयी फुटकल श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है इनका। शुक्ल जी ने ऋतु वर्णनों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है, ये भी शुक्ल जी का ही कथन है। जो द्विजदेव थे वो अयोध्या के महाराज थे, यानी द्विजदेव का नाम क्या है? महाराजा मानसिंह, ये भी पूछा जाता है। इन्हें रीतबद्ध और रीत मुक्त दोनों में स्थान दिया जाता है। इनकी जो रचनाएं हैं वो श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी। रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर क्या है? श्रृंगारिक, प्रशस्तिपरक, व्यंग्यमूलक या कारुणिक? तो प्रशस्तिपरक है, क्योंकि भूषण ने अपने जो आश्रयदाता हैं, इनके दो आश्रयदाता थे, पिछली क्लास में आपको बताया है कौन कौन थे। उनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है ना, सिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। इस पंक्ति में उनके दो आश्रयदाताओं के नाम आ जाते हैं और उनके आश्रयदाताओं के नाम पूछे जाते हैं, इसलिए पंक्ति बिल्कुल रट लीजिए आप कि सिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। ये भूषण की पंक्ति है जिसमें इनकी प्रशस्ति यानी कि प्रशंसा आपको देखने को मिल रही है। और इनका जितना भी काव्य आप भूषण का देखेंगे उसमें अधिकांश उन्होंने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा ही की है। तो उनका जो मुख्य संवेदनात्मक स्वर है वो प्रशस्तिपरक है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है उन्हें रीत ग्रंथ कहते हैं। उक्त कथन किसका है? तो ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। रीति के संदर्भ में ये इनका प्रसिद्ध कथन है। आचार्य विश्वनाथ रीति को काव्य का उपकारक मानते हैं। इन्होंने रीति काल को श्रृंगार काल नाम दिया है। हमने जो पिछली क्लास देखी थी उसमें शुरुआत में जब रीति काल हम शुरू कर रहे थे तो रीति काल के जितने भी नाम अलग अलग विद्वानों ने दिए हैं वो पहले देखे थे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और पूछे जाते हैं बार बार। तो अलग अलग नाम तो आपको याद ही होने चाहिए। देखिए फिर वही प्रश्न आ गया कि रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। रीति काव्य कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ये हम पढ़ चुके हैं पूरा। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। रीति काल कहा है रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र ने। कला काल कहा है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। और अंधकार काल कहा है त्रिलोचन ने। अगला है कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? काव्य विवेक चिंतामणि त्रिपाठी का है, सही है।
शिवा बावनी भूषण का है, ये भी सही है। वृत्त कौमुदी मतिराम का है, ये भी सही है। प्रताप सिंह विरुदावली सेनापति का ना होकर के पद्माकर का है, इसलिए विकल्प डी जो है वो सही होगा, क्योंकि ये गलत है। गलत पूछा गया है इसमें कि सुसंगत नहीं है वो बताना है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि केशव दास के कृतित्व विषयक कौन सा कथन सही नहीं है। कुछ बातें दी गई हैं, कुछ कथन दिए गए हैं, कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। कि रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा गया है, यही सही नहीं है, ये गलत है। इनकी सबसे अधिक कल्पना अलंकार संबंधी है, ये सही है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि केशव दास जो है वो अलंकारवादी आचार्य हैं, तो उनके काव्य में भी आपको इसकी झलक पूरी मिलेगी, अलंकारों का खूब प्रयोग हुआ है। अगला है चमत्कार प्रदर्शन के कारण इनकी रचनाओं में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष प्रधान हो गया, ये भी बिल्कुल सही है। यही कारण है कि शुक्ल जी ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है, क्योंकि भाव पक्ष दब जाता है और कला पक्ष प्रधान हो जाता है, जबकि साहित्य में तो भाव महत्वपूर्ण है। फिर है कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाल, ये लक्षण ग्रंथ हैं, तो बिल्कुल सही है, ये भी सही होगा। गलती से गलत लग गया, ये सही है, ये सही है। पहला वाला गलत है, इसलिए ये सही होगा क्योंकि इसमें गलत कथन ही पूछा गया है। रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा गया है। यह कथन केशव के कृतित्व विषयक सही नहीं है, ये वाली बात सही नहीं है। अन्य जो है वो सब सही है। केशव दास रचित महाकाव्य रामचंद्रिका का जो रचना काल है वो 1601 ईस्वी है। इसमें कुल 1717 छंदों के द्वारा भगवान राम की कथा वर्णित है, किंतु यह भक्ति प्रधान ना होकर के काव्य ग्रंथ है। तो आपको याद रखना है कि कितने छंद हैं, 1717 छंद हैं। रामचंद्रिका में कब प्रकाशित हुई है? 1601 में प्रकाशित हुई है। इसका प्रकाशन वर्ष भी बहुत बार पूछा जाता है। और रामचंद्रिका के विषय में जो एक बात और प्रचलित है वो ये कि ऐसा माना जाता है कि केशव दास ने इसे एक रात में लिखा था। एक रात में इन्होंने पूरी रामचंद्रिका लिख ली थी। इतना उनका जो बड़ा सा ग्रंथ है उसे एक रात में पूरा किया था उन्होंने। तो आज हम रीतिकाल के इतने ही प्रश्नों को देखेंगे। अगले प्रश्नों को हम अगली क्लास में देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।